दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है। तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन वो होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम है उसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास उसको ऐड करने के बाद जो होता है उस वैल्यू को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन मतलब समझ में आ गया कि कार्बन के बारे में पढ़ना है और कार्बन के कंपाउंड। इट मीन्स कंपाउंड मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ कुछ और भी अटैच हुआ है। ठीक है, ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है और वो भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर हुआ? आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड चाहे हाइड्रोजन के साथ बना ले, चाहे ऑक्सीजन के साथ बना ले, किसी भी के साथ भी बनाए, ओवरऑल कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ? और ये क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा, उतना डिटेल आपके चैप्टर में है नहीं, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिंपली आपको याद रखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, और वो भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ? तो हमें क्या पढ़ना है, कार्बन के बारे में, और ये कार्बन किसी और के साथ कैसे कैसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे, कार्बन के कंपाउंड। कार्बन मतलब सिंपल कार्बन, ठीक है, और कंपाउंड मतलब ये जो कार्बन किसी और के साथ अटैच हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब कार्बन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। क्लियर हुआ? तो चलिए इसी शब्दों के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In the last chapter we came to know many compounds of important use। तो इसको मतलब हमने ये जो पुराने अपने पिछले चैप्टर में देखा है बहुत सारे कंपाउंड और उसके जो इम्पोर्टेंट यूज़ है कि क्या उसके यूज़ है। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। कि इस चैप्टर में हम कुछ और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब उनकी खूबी के बारे में कि क्या क्या उनकी खूबियाँ हैं। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एन एलिमेंट विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंपाउंड फॉर्म। क्लियर हुआ? तो और हमें क्या पढ़ना है, कार्बन के बारे में, ठीक है, कार्बन जो कि एक एलिमेंट है। और देखिए इसके हमें एलिमेंटल स्टेट, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है, वही कह रहा है। एलिमेंटल फॉर्म के बारे में पढ़ना है और कंबाइंड फॉर्म यानी कार्बन के कंपाउंड के फॉर्म को भी हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी 4.1 में, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। तो 10 चीज़ों की लिस्ट बनाना है कि जो आप सुबह से यूज़ करते हैं। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन शॉर्ट द आइटम्स इनटू द फॉलोइंग टेबल। तो उसके बाद आपके दोस्त ने कौन सा टेबल बनाया उसको भी मैच करना है। उसके बाद ये जो टेबल वगैरह बना हुआ है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इफ़ देयर आर items which are made up of more than one material put them in both the relevant columns। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ कॉलम में भरना है, ठीक है। तो ये तो अभी कोई काम की चीज़ है नहीं, काम की चीज़ अभी नीचे आएगा। तो दोस्तों देखिए मैं एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन करवा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बहुत हार्ड है, ठीक है, किसी और बुक को समझना आसान है लेकिन एनसीईआरटी समझना डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन उम्मीद करता हूँ अगर आप इन वीडियोस को देख लिए तो फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि एनसीईआरटी बहुत हार्ड है। तो दोस्तों देखिए पढ़ाई का काम ही है पेशेंस का काम, ठीक है, इसमें अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप पेशेंस के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सब्र के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आप लोग बहुत आगे बढ़िए। चलिए इसी शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कह रहा है आप जो भी ये लिस्ट बनाएंगे ना तो इसमें से मेनली जो भी होगा वो सारे कार्बन के कंपाउंड होंगे। जैसे कि आप देखिए प्लास्टिक का बोतल यूज़ कर रहे हैं वो भी कार्बन है, आप कोई रैपर यूज़ कर रहे हैं वो भी कार्बन है, पेपर यूज़ कर रहे हैं वो भी कार्बन है, जो आप खाने के बाद
और जो हाथ को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, यानी वो कागज़ है, वो भी क्या है, कार्बन है। अब खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज है, वो भी क्या है, कार्बन है। क्लियर हुआ? तो ये फिर ये सारे अलग अलग क्यों हैं? तो ये अलग अलग इसलिए, जो कार्बन है ना, कार्बन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी के अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट के कारण कंपाउंड अलग अलग बन जाता है। क्लियर हुआ? नहीं तो बाकी जो बेस बेस है वो कार्बन ही है। तो चलिए इस चीज़ को तो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो भी कार्बन है, बहुत सारे मेडिसिन यूज़ होता है उसमें भी कार्बन है, बुक यूज़ करते हैं सब कार्बन है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला है, ताकि आपको एक कार्बन के बारे में एक माइंड मैप मिल जाए कि एक्चुअली में कार्बन का हमारे लाइफ में क्या यूज़ है। जो आपके नल नल में जो पाइप लगा हुआ है ना, वो भी क्या है, प्लास्टिक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक कार्बन ही है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? What would be the product if a compound containing carbon is burnt? Do you know of any test to confirm this? तो ये कह रहा है कोई भी चीज़ कार्बन का है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसमें कार्बन है? आपके पास है कोई टेस्ट? तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। तो कह रहे ये जो भी आप यूज़ किए ना, ये सब क्या है, ये कार्बन के ही कोई ना कोई पार्ट है। ठीक है, कार्बन के ही कोई ना कोई रूप है। क्लियर हुआ? इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। तो कह रहा जो लिविंग थिंग्स है तो उनकी जो बेस स्ट्रक्चर वो भी क्या है, कार्बन ही है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट meager. The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonate, hydrogen carbonate, coal, petroleum, and atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. क्लियर हुआ? तो कह रहा जो अर्थ क्रस्ट में है वो बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, देख लिखा क्वाइट मीगर मतलब बहुत कम है। ठीक है, तो अगर अर्थ क्रस्ट मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर, अर्थ क्रस्ट मतलब समझिए मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर ये देखिए ये परसेंटेज दे रखा है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये दे रखा है 0.03%। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter, we will be looking at the properties of carbon which lead to this anomaly. तो हमें क्या पढ़ना है, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। बॉन्डिंग इन कार्बन, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो कार्बन में बॉन्डिंग क्या होता है। क्लियर हुआ? कौन सा बॉन्ड होता है? तो देखिए लिखा हुआ है बॉन्डिंग इन कार्बन, और वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों जब बॉन्ड बॉन्ड आ गया तो थोड़ा सा बॉन्ड बॉन्ड की कहानी भी सुन लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन। क्या होता है बॉन्ड मतलब? एक फीलिंग, एक अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमें फील होता है ना मम्मी के लिए, पापा के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, तो ये सब क्या है, एक बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है। तो देखिए ऐसे ही हमारे जो एलिमेंट है, एलिमेंट में भी होता है बॉन्डिंग। तो देखिए एलिमेंट में बॉन्डिंग कैसे कैसे होता है। अब बॉन्डिंग समझने के लिए आपको दो तरीके समझना पड़ेगा। एक तो होता है बॉन्डिंग एटॉमिक लेवल पे। किस लेवल पे होता है? एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, तो दोस्तों जब बॉन्ड आ गया तो थोड़ा समझ लीजिएगा, बॉन्डिंग मज़ा आ जाएगा। एक तो होता है एटॉमिक लेवल पे और एक होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। कौन से लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, क्लियर हुआ? एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। तो अब समझिए एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है। जैसे सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ CO2 का। एग्जांपल क्या है? CO2। ठीक, तो देखिए ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड कहलाता है एटॉमिक लेवल पे बॉन्ड। ठीक है, अब यही एक CO2 हो गया, ये एक तो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा CO2। ठीक है, एक CO2 दूसरा। अब ये जो CO2 जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बीच में ये जो पूरे कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये जो अट्रैक्शन होगा ना, ये जो फीलिंग डेवलप होगा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। बात समझ में आया? यानी कि एक कंपाउंड है, कंपाउंड का पूरा एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये जो CO2 बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है?
CO2 मतलब कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी ये बॉन्ड ये, ठीक है, ये देखिए ये एक एटम हो गया और ये एक एटम हो गया। ये किसका एटम है? ये कार्बन का एटम है और ये ऑक्सीजन। तो अभी जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम है इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं एटॉमिक बॉन्ड। और ये एटॉमिक बॉन्ड होता है आपका आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो ये जो एटॉमिक लेवल है इसमें हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब समझिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग बॉन्ड। क्लियर हुआ? कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। जैसे कि आपको बताया था ना कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी CO2 का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो कार्बन के पास जो बॉन्ड बनाने के लिए होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, समझिएगा। देखिए उतना डिटेल में आपके चैप्टर में है नहीं, तो उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। जितने से हमें समझ में आ जाए सिर्फ उतना ही हम पढ़ेंगे। अब बाकी जो आपको बहुत ज़्यादा सीखना है तो आप 11th में सीखेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ समझिए, होता 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉन्ड सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्यों बनाता है, कैसा होता है, वो हम नहीं समझेंगे। हमें सिंपली क्या समझना है, कार्बन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें से कि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है। फिर से एक बार, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएगा। क्लियर हुआ? अब आता है ऑक्सीजन की बारी। अब देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो होता है 8 लेकिन बॉन्ड बनाता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, होता है 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? तो अब यहीं से देखिए समझना है। तो एक ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना। क्लियर हुआ? इधर भी एक ऑक्सीजन बना देता हूँ और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये कार्बन है, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया हूँ ताकि सीधे सीधे हम बॉन्ड बना सकें। क्लियर हुआ? तो देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो जाएगा और ये इसके साथ शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो जाएगा, इधर ये इसके साथ शेयरिंग हो जाएगा। तो फाइनली देखिए एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कंपाउंड क्या बन गया? CO2। क्लियर हुआ? तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं हम शेयरिंग बॉन्ड। यहाँ पे देखिए कोई भी जो एटम है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे शेयरिंग हुआ है। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? शेयरिंग। कि अच्छा ठीक है चलो तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दो और हम बॉन्ड बना लेते हैं। और बॉन्ड क्यों बना लेते हैं? ताकि हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर हुआ? ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब कि लास्ट टोटल इसमें कितना होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए इस कार्बन के पास ये हो गया आपके कितने? 4 और 4 ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यानी अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना ये दोनों कार्बन के भी हिस्से में आएगा और ऑक्सीजन के भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम बोलते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और इस जो बॉन्ड बना रहा है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। तो अब देखिए अब बात हम करते हैं ऑक्सीजन की किस तरीके से कंप्लीट हुआ। तो ऑक्सीजन की कंप्लीट होने के ये जो प्रोसेस है इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देखिए ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी होता है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों देखिए बहुत लंबी कहानी है, तो उतना लंबी कहानी मैं सोचता हूँ आपको भी समझना ठीक नहीं है तो सारा इधर उधर खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, ठीक है। ये दोनों मिला के, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ज़्यादा बना दिया। तो ये देखिए ये हो गए 2, 2 4, 2 6 और ये भी काउंट होगा तो ये हो गया आपके 8, ठीक है। तो इस तरीके से शेयरिंग करके जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए अब एक होता है आयनिक बॉन्ड, जैसे कि मैं बात करूँ Na और Cl, ठीक है। तो ये Na क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है एक इलेक्ट्रॉन देने की, यानी एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा? प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए प्लस माइनस डेवलप हो गया और इसने आपस में अट्रैक्शन कर लिया और आपस में चिपक गए। देखिए बॉन्ड मतलब कोई लाइन वाइन नहीं होता, ये मत समझे कि हमने लाइन बना दिया तो बॉन्ड मतलब लाइन हो गया। लाइन नहीं होता, बॉन्ड मीन्स सिंपली अट्रैक्शन। अब उस अट्रैक्शन को हम किस तरीके से दिखाएंगे,
ठीक है, तो जो दिखाते हैं तो उसीलिए हम लाइन बनाते हैं, बाकी बॉन्ड मतलब कोई लाइन में नहीं होता। क्लियर बा? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर इसके पास प्लस चार्ज आया, इसके पास माइनस चार्ज आया और ये आपस में चिपक गए। तो ये जो चिपकने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। और अभी जो हमने CO2 में देखा था, क्लियर हुआ, तो वो कौन सा था, वहाँ पे देखिए किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया नहीं था, दोनों लोगों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा हम डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आप लोग दो फ्रेंड है, क्लियर हुआ, एक हो गया ए, एक हो गया बी। अब सपोज करिए बी के पास थोड़ा वो सॉरी ए के पास थोड़ा पैसे ज़्यादा है, बी के पास कम है। तो ये कह रहा भाई साहब देख मुझे ना बिजनेस शुरू करना, मुझे कुछ पैसे दे दे। तो इसने क्या करा, अपने इस पैसे को इसको उधारी में दे दिया। ठीक है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। तो अब ये बिजनेस शुरू कर रहा है। तो अगर इसको पैसे दे दिया मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बा? तो देखिए अब पैसे इसने दिया है, पैसे इसने लिया, तो थोड़ी बहुत तो दोस्ती तो होगी ना। तो ये जो दोस्ती होगा तो इस दोस्ती को हम कौन सा नाम देंगे, इस दोस्ती को हम नाम देंगे आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? कौन सा नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड। और कौन से लेवल पे हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं हो रहा है। अब देखिए अब दूसरा सिचुएशन आती है, ये है ए, ये है बी। ठीक, अब ए के पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं, बी के पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं। अब भी अकेला बिजनेस नहीं शुरू करना चाहता, ये क्या बोलता है कि चलो ऐसा काम करो, मेरे पास भी पूरे पैसे नहीं है, तुम्हारे पास भी पूरे पैसे नहीं है। ठीक है, तो अब दो मत, पैसे से मुझे दो मत, हम क्या करते हैं, चलो दोनों लोग मिलके बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये जो मिलके शेयरिंग करते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम शेयरिंग बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में एक लोग पूरा पूरा दे देता है और एक बंदा पूरा पूरा ले लेता है, और उसी वजह से उनके पास दोस्ती होती है। अब बताइए जब दोनों लोगों ने पैसे शेयर करके बिजनेस किया तो दोनों के बीच में दोस्ती तो होगी ना। तो ऐसे दोस्ती को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक आपको समझा पाया हूँ मैं कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो देखिए ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ नहीं समझा है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ समझ लेंगे। तो फिलहाल हमें जितना चाहिए उतना हमने सीख लिया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनता है। वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। तो कह रहा हमने इस पीछे जो चैप्टर पढ़ा था ना, वहाँ पे क्या देखा था हमने कि जो आयनिक कंपाउंड होता है इसका जो हाई मेल्टिंग यानी इसको पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, और उबालने के लिए भी। सीधी बात है, जब पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उबालने के लिए भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। और ये जो सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर मोल्टेन स्टेट यानी पिघले हुए स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी हमने पिछले चैप्टर में देख रखा है। ठीक है, वी ऑल्सो saw how the nature of a bonding in ionic compound explains these properties. ठीक है, let us now study the properties of some carbon compounds. Melting and boiling points of some carbon compounds are given in table 4.1. तो ये देखिए वहाँ पे तो हमने आयनिक कंपाउंड देखे थे, और यहाँ पे देखिए कुछ कार्बन कंपाउंड दे रखा है। ये देखिए आपके सामने एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड। और इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 290 केल्विन। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो यहाँ पे किस में दे रखा है, केल्विन में। फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 391। तो अब देखिए हमेशा किसी भी चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले पिघलता है उसके बाद ही तो उबलता है ना, ऐसा तो नहीं पहले उबलता है फिर पिघलता है। क्लियर हुआ? फिर इस तरीके से क्लोरोफॉर्म, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। क्लियर हुआ? और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 209, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 334। फिर इस तरीके से इथेनॉल CH3CH2OH, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया कितना, 156 एंड 351। फिर हो गया मीथेन, मीथेन का कितना हो गया 90 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 111। क्लियर हुआ? ये सारे केल्विन में यूनिट है। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, ये केमिकल फॉर्मूला। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। क्लियर हुआ?
तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव बीन इन चैप्टर 2। तो कह रहा है बहुत सारे मतलब जो मोस्ट कार्बन कंपाउंड है यानी जितने भी कार्बन कंपाउंड है ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम मात्रा में कंडक्ट करते हैं। फ्रॉम द डाटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट of the above compounds we can conclude that the force of attraction between these molecules are not very strong। तो कह रहा है ये जो भी हमारे पास डाटा है इनको हम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल के बीच में, देखिए एटम के बीच में नहीं बोला है, मॉलिक्यूल यानी क्या बोल रहा है कि ये एक एसिटिक एसिड है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है और दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तीसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ? इस तरीके से पूरा बहुत सारे एसिटिक एसिड है। तो बॉइलिंग मतलब उबलने का मतलब क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल के बीच के जो बॉन्ड को अगर हम तोड़ दे तो वो पिघलने और उबलने लगता है। क्लियर हुआ? समझिएगा, एटॉमिक का बॉन्ड नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो CH3 को लेता हूँ, ठीक है, पूरा लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, क्लियर हुआ, हाइड्रोजन, और ये एक जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में ये COH जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के, ये है आपके एटॉमिक लेवल पे बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा फोकस करिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलेंगे हम एटॉमिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया आपके CH3COH का। ठीक, अब दूसरा मॉलिक्यूल, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा CH3COH का, तो इसमें भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ये हो गया आपका एटॉमिक बॉन्ड। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक, अब ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये मॉलिक्यूल का बॉन्ड अगर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और ये बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा ही गर्म करना पड़ेगा, यानी उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। पता है ना, जैसे आप दो दोस्तों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, अगर रियल में अच्छी दोस्ती है तो उसको तोड़ने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा इधर उधर उल्टी सीधी बातें करनी पड़ेगी, है ना। क्लियर हुआ? यानी जितनी ज़्यादा अच्छी दोस्ती उतना ही ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर ऐसे ठीक है, मतलब दोस्त है किसी तरह, तो किसी तरह है तो मतलब क्या होगा, थोड़ा बहुत भी कोई अगर उल्टा सीधा बोल दे तो आप तुरंत रूठ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। क्लियर हुआ? तो कुछ वही सीन है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना है, तभी जाके आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं। तो वही देखिए, कह रहा है कि अगर हमारे जो बॉन्ड है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, क्लियर हुआ, उसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, अगर कम होगा तो इनमें क्या होगा कि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। क्लियर हुआ? तो अब आगे देखिए, कह रहा है सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा है ये जो कंपाउंड्स है ना, ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। तो अब सीधी बात बताइए, नॉन कंडक्टर कौन होते हैं? जहाँ पे आयंस नहीं होंगे। कंडक्टर का मतलब आयंस मतलब वो जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, नेगेटिव आयन की फॉर्म में। तो जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनते हैं वहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे जब ये नॉन कंडक्टर की तरह काम करेगा तो सीधी बात है कि यहाँ पे कोई आयंस नहीं होंगे। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि कहाँ गया, दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, कि ये जो कंपाउंड है ये किसी भी तरीके का आयंस नहीं देते। तो चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ। इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द combining capacity of various elements, how it depends on the number of valence electrons, है ना। तो कह रहे क्लास 9th में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने देखा है कि ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कितना इसके पास कंबाइनिंग की कैपेसिटी है, क्लियर हुआ,
तो उस कैपेसिटी के बेस पे उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के बेस पे वो बॉन्ड बनाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना कि जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा वो बॉन्ड बनाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल पढ़ा है ना, आउटर शेल इनर शेल, तो देखिए थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जैसे कि मैं बोलूँ कार्बन, तो कार्बन का कितना होता है 6, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद होगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर हुआ ना? अब इस 4 को इसे 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए क्या करेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा, तो टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे, ये 4 बन जाएगा अब 8, तो इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सेम उसी तरीके से अगर सपोज कीजिए मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इसकी बात करूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस 6 को 8 बनाने के लिए क्या करेगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बनाते ही ये क्या करेगा, फाइनली इसका भी 8 पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में होते हैं 8, ठीक है। तो ये 8 तक पहुंचने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ ना? तो इस आउटर को बोलते हैं वैलेंस शेल। क्लियर हुआ? तो आगे देखिए क्या कह रहा है, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। तो कह रहा है ये जो आउटर शेल है उसके आउटर शेल भरने के लिए कितने उसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन कितना ले सकता है या दे सकता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि कितना ज़्यादा वो बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ? दिस इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि उसको फिर ना ही इलेक्ट्रॉन देनी पड़े ना ही इलेक्ट्रॉन लेनी पड़े। क्लियर हुआ? जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 6, और इसको 2 और मिल जाए तो क्या बना लेगा ये 2 8, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 10, और ये 10 होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो कौन सा होता है, किसका कितना होता है बताइए, 10 होता है आपके जो 10 एटॉमिक नंबर किसका, नियॉन का होता है, ठीक है। तो नियॉन क्या है, नोबल गैस। तो यानी ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक पहुँचना चाहेगा, इसके सबसे पास वाले नियॉन तक, ठीक है। और नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँच जाएगा यानी 10 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वो अब स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब वो रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा, ठीक है। या 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या किसी के साथ 2 की शेयरिंग कर ले तो उसके बाद वो और बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। सेम वैसे ही कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो इसीलिए कार्बन को जैसे 4 बॉन्ड बना लेता है तो उसके बाद वो और बॉन्ड नहीं बनाता है। कभी भी आप कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं देखेंगे, 4 ही बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब कह रहा है जो आयनिक कंपाउंड है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचता है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, लूज मतलब दे के, या फिर गेन करके, या फिर लेके, दे के या लेके वो अपने स्टेबिलिटी को अचीव करता है। फिर कह रहा है in the case of carbon it has 4 electrons in its outermost shell। कार्बन के आउटरमोस्ट में हमने कितने देखे थे, 4 देखे थे। and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration। तो इसके पास का नोबल गैस कौन है, नियॉन है, और नियॉन के पास कितना होता है 10, है ना। तो अब इस 10 तक पहुंचने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको 4 लेना पड़ेगा, या फिर इससे कम कौन होता है, हीलियम होता है, और हीलियम का कितना होता है 2। तो देखिए ये सब चीज़ समझने के लिए ना आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल रखना पड़ेगा साइड में। तो जो नोबल गैस होता है वो होता है हीलियम देन नियॉन, ठीक है। तो कोई भी एटम क्या करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 10 तक पहुंचना चाहेगा या 2 तक, या फिर इससे ज़्यादा होगा तो हीलियम नियॉन, उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा आपका आर्गन, ठीक है। यानी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ तक जाना चाहेगा। तो यहाँ पे कौन है, कार्बन के बीच में। तो कार्बन के बीच में देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के लिए मैं एक स्ट्रेट चार्ट बना देता हूँ।
तो ये देखिए बीच में है आपका कार्बन, इधर है हीलियम और इधर है नियॉन। ठीक है, ये वो कार्बन के पास है 6, नियॉन तक पहुंचना हो तो चाहिए 10, अगर हीलियम नोबल तक पहुंचना है तो ये हो गया आपके 2। ठीक है, अगर इसको 10 तक पहुंचना है तो 4 लेना पड़ेगा, और अगर हीलियम तक पहुंचना है तो 4 इसको देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। कार्बन अगर आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, या तो ये 4 लेके 4 नेगेटिव बनेगा, या फिर 4 दे के यानी 4 यानी C4 बन जाएगा, C4 बन के इसको हीलियम तक पहुंचना है। तो ये दोनों ही प्रोसेस बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4-4 इलेक्ट्रॉन देना या 4-4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसको हमारे न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई। अब न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, देखिए जो कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये जो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर जो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब निगेटिव चार्ज आएगा तो उतने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख नहीं पाएगा। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान नहीं है। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि कार्बन को अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या बनना पड़ेगा, या तो C4+ या C4-। तो इसमें से दोनों ही पॉसिबल नहीं है। बस सिंपल सा इतना कि ना ही ये C4 बना सकता है, ना ही C4- बना सकता है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वही देखिए कह रहा है अगर इसको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो नोबल गैस तक पहुंचने के लिए 4 देना पड़ेगा या फिर 4 लेना पड़ेगा। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए फिर क्या होगा, इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electrons। तो अब कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो 6 ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि बोला था ना जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो न्यूक्लियस है ना, ये बीच में न्यूक्लियस, फिर इसके बाद शेल। तो ये न्यूक्लियस में तो 6 ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब अगर 4 अलग से इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस नेगेटिव को भी तो पकड़ के रखना पड़ेगा। तो ये जो 6 पॉजिटिव चार्ज है, ये अलग से 4 को नहीं पकड़ पाएगा, वही कह रहा है। ठीक है, वही देखिए कह रहा है न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है और 4 और आ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिस्टम में देखिए क्या कह रहा है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट कंडीशन, कि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, C4+ केटाइन है ना। बट इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन केटाइन विद 6 प्रोटॉन। अब कह रहा है देखिए न्यूक्लियस में तो 6 है, 6 क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। यानी देखिए पहले क्या था, 6 पॉजिटिव ने 6 नेगेटिव को पकड़ के रखा था तो ठीक था, एक आध निकाल लो ठीक है। अब 4-4 निकालोगे तो 6 हो जाएगा आपका, समझिए 6 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। मतलब कहने का मतलब यही है, सपोज करिए आप 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त 6 लोग को पकड़ के रखे हैं। ठीक है, कोई दूसरा आया बोल रहा है कि इसको हमारे साथ चलना है, तो ठीक है एक लोग को छुड़ा के ले गया, 2 को छुड़ा के ले गया। अब फाइनली आप 6 दोस्त ने, ठीक है, 2 दोस्त को पकड़ के रखा है या 3 दोस्त को पकड़ के रखा है, तो उसमें से छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वही देखिए कह रहा है कि जो अगर हम 4-4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो न्यूक्लियस में क्या रह जाएगा, 6 प्रोटॉन, है ना। तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा कि जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कह रहा है उस 6 इलेक्ट्रॉन को
सॉरी, उस 6 प्रोटॉन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखना है, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसको समझने के लिए देखिए मैं एक डायग्राम का यूज़ करता हूँ तो थोड़ा आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मिशन मेरा यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं। तो देखिए समझिए आराम से, ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6, तो इसके अंदर होगा आपका 6 पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया आपका शेल, पहला शेल और दूसरा शेल। अब पहले में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अब इस बात को मैं थोड़ा डायग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो ये अंदर जो 6 प्लस है ना, अभी तो देखिए 6 प्लस यानी 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए ठीक है, थोड़ा बहुत पकड़ के रख लेगा, 2 आ जाए थोड़ा बहुत पकड़ के रख लेगा। अब 3 4 4 आ जाएगा, यानी 6 लोगों को कितने लोग को 10 लोग को पकड़ के रखना है, तो 6 लोग 10 को नहीं पकड़ के रख सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। सेम वही चीज़ अगर ये वाला आ रहा है तो ये कौन सा कंडीशन है, ये हो गया आपका C4 माइनस वाला कंडीशन। तो C4 माइनस वाला कंडीशन समझ में आ गया। अब चलिए C4 प्लस वाला कंडीशन समझते हैं। तो देखिए अगेन मैं आपको फिर से बनाता हूँ। ये हो गया आपका सेकेंड वाला और इसमें हो गया आपके 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए मैंने पॉजिटिव बना दिया सिर्फ। तो अब ये 6 प्लस ने 6 लोग को पकड़ के रखा है। अब सोचिए कि अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते, एक निकालते ठीक है, 6 लोगों ने 5 को पकड़ के रखा है, ठीक है, पकड़ अच्छी हो गई है ना। एक और निकाल दिए तो पकड़ क्या हो गई, पकड़ तो और तगड़ी हो गई, है ना, पकड़ तगड़ी हो गई। क्लियर हुआ। तो देखिए एक और निकाल दिए, ठीक है, तो पकड़ क्या हो जाएगी, पकड़ और तगड़ी हो गई। अब 4 4 निकाल देंगे अगर आप इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली बचेंगे इसके पास कितने, सिर्फ 2। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से और निकाल ले। ठीक, तो कुल मिला के हम सिंपली सा इतना कह सकते हैं कि कार्बन ना ही C4 प्लस बनाएगा ना ही C4 माइनस बनाएगा। क्लियर हुआ। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम by raising its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other element। तो कह रहा है कार्बन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता है कि कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लेता है या फिर कार्बन किसी और के साथ बना लेता है। ठीक है, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। तो कह रहा है सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो कि कार्बन की तरह ही शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हुआ। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर सेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कह रहा है ये जो भी है ये सारे शेयरिंग करके क्या करता है, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लेट अस लुक एट some simple molecules formed by the sharing of valence electron। तो कह रहा है कि हम ये जो कार्बन के कंपाउंड पे जाने से पहले कुछ सिंपल एग्जांपल देख ले ताकि हमें वो और भी अच्छे से समझ में आए। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है एग्जांपल, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज द हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपल कौन है, हाइड्रोजन। As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। Hence hydrogen has 1 electron in its K shell। K shell मतलब सबसे पहला वाला शेल, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इट रिक्वायर्स 1 more electron to fill the K shell। तो हाइड्रोजन के केस में क्या है, ये हो गया न्यूक्लियस और ये बाहर हो गया इसका पहला शेल, इस शेल का नाम है K। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके खुद के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एक कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये हीलियम वाले कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो बात समझ में आई के शेल और हाइड्रोजन का क्या मामला है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो अब कह रहा है ये जो शेयरिंग है, ठीक है ना, यानी एक हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 है,
और उसको एक और चाहिए, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हो गया, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या करा, आपस में इसको शेयर कर लिया, है ना। तो शेयर करके ये क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया हाइड्रोजन का। क्लियर हुआ, यानी खुद के साथ ही शेयर कर लिया। तो इस बॉन्ड को भी हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड। या फिर क्या करे, दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो इस तरीके से सबसे जो पास वाला नोबल गैस है वो कहाँ पहुँचा दिया, कॉन्फ़िगरेशन, यानी हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन का 2 हो गया, है ना, क्योंकि H और H ये शेयर कर लिया, मतलब इसके शेयरिंग में भी 2 और इसके शेयरिंग में भी 2, यानी ये शेयरिंग वाले दोनों में काउंट होता है। तो हर एक वो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 किसका है, हीलियम, जो कि एक नोबल गैस, यानी ये नोबल गैस तक पहुँच गया। अब ये और रिएक्शन नहीं करेगा। विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल, और हीलियम में कितना होता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए या तो हम क्या यूज़ कर ले, डॉट यूज़ कर ले, या फिर क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है क्रॉस बना के, ये देखिए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रहा हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस करके दिखाया है, दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कर दिया, इन दोनों लोगों ने शेयर कर लिया, ठीक है। तो फिर फाइनली इस शेयरिंग को एक लाइन बना के दिखा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया। क्लियर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। फिर उसके बाद सेम वैसे ही ऑक्सीजन का देखिए। ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर में होता है 6, ठीक है, इसको भी क्रॉस करके दिखा दिया है। तो ये हो गया 6, और दूसरा वाला ऑक्सीजन उसमें भी कितने होंगे, 6, ठीक है, कितने होंगे, 6। अब देखिए इसको कंप्लीट करना है, नियॉन तक पहुंचना है, और नियॉन के पास होता है 10, यानी कि ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयरिंग कर लेगा। तो अब देखिए 2 2 4 2 6 और ये 2 10, ओ सॉरी 8 8 हो गए इसके। क्लियर हुआ। तो 8 ये हो गए, और 2 ऑलरेडी वहाँ पहले वाले शेल में है, यानी ये तो आउटर शेल हो गया, बैलेंस शेल हो गया, और 2 ऑलरेडी बाहर वो उसके है के शेल में। तो इस तरीके से 10 पूरे हो गए। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, तो ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी गिनती होंगे, तो ये हो गए 2 2 4 2 6 और ये 2 हो गए 8, और 2 ऑलरेडी हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10। अब इसी चीज़ को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए ऐसे लिख देते हैं, सी, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना, तो उसको हम दो डॉट लगाते हैं, ठीक है, ये 2 डैश। तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बना रहा है, तो ये हो गया ओ डबल बॉन्ड ओ, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत हो जाता है बोलने में मिस्टेक, तो उसके लिए सॉरी, इतना तो आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। फिर इस तरीके से देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का समझ लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए नाइट्रोजन में कितना होता है आउटर में, ये देखिए यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बनाने में फिर टाइम लग जाता है। तो ये देखिए ये नाइट्रोजन के पास 5 है, तो नाइट्रोजन का टोटल कितना होता है, 7। तो 7 मतलब कितना हो गया, 2, 7 मतलब 2 5। अब इस 5 को 8 तक पहुँचाना है, तो क्या करेगा, ये देखिए ये 5 बना दिया ना, ये जो भी हम डॉट बनाते हैं ना आउटर वाला बनाते हैं, टोटल नहीं बनाते, टोटल तो है 7, लेकिन बॉन्ड कौन बनाता है, सिर्फ आउटर वाला बनाता है, इसीलिए हम ये जो डॉट बनाए या क्रॉस बनाए आउटर वाला बनाते हैं। तो आउटर में कितना है, 5 है, तो ये देखिए 5 बना दिया, इधर 3 कर दिया, इधर 2 कर दिया, ताकि हमें ये शेयरिंग करने में थोड़ा आसानी हो। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि आप सीरियल से बनाए, आप कहीं भी बना सकते हैं क्रॉस इसके चारों तरफ, ठीक है। सीरियल से बना दिया तो इसको बॉन्ड बनाने में आसानी होगा। तो ये देखिए ये नाइट्रोजन इधर 5 इधर 5, तो नाइट्रोजन आपस में 3 3 का शेयरिंग कर लेगा। क्लियर हुआ, कितने की शेयरिंग कर लेगा, 3 3 का। तो अब अगर गिनेंगे तो 3 3 6, तो ये हो गया, और 2 ये हो गया, 6 2 8। फिर इस वाले नाइट्रोजन का भी गिनेंगे तो ये 6 इसका भी काउंट होगा, तो 6 ये हो गया, 2 ये हो गया 8, और ऑलरेडी इसके पहले 2 है, तो टोटल 10 हो गया, यानी नियॉन तक पहुंच गया। क्लियर हुआ। चलिए तो ये तो हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो 3 डैश लगा हुआ है नाइट्रोजन में, ये तो हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन में हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन में दिखा दिया सिंगल बॉन्ड। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आगे,